टेक्निकल महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि किसी कंपनी में लोग लाइन तो डाल देते हैं बिजली की, लेकिन उसमें फॉल्ट आता है तो कैसे हम उसे ठीक करें, उसके बारे में जानते हैं। तो ये सर MCB है और इसमें यहाँ बना लेते हैं सर, एक स्विच बोर्ड बनाते हैं। साथ का ही बना लेते हैं और एक स्विच बोर्ड और बनाते हैं, ये भी साथ का मान लेते हैं। ये होता है सर न्यूट्रल, ये वाला। ये हो गया रेड फेस, येलो फेस और ब्लू फेस। अब तरीका तो ये होता है कि सर ये सॉकेट है हमारे जैसे, इसमें हमारा टोटल ग्रीन तार चलती है, ये हमारा अर्थ हो जाता है। इसके बाद फेस 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 फेस, इसी तरीके से न्यूट्रल 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 और न्यूट्रल। ये हम मान लेते हैं फैन के स्विच हैं और 7 फैन है। ये ट्यूबलाइट मान लेते हैं। अब तरीका तो ये होता है कि तरीके से तो एक फेस इसमें आना चाहिए, एक फेस इसमें आना चाहिए, तीसरा फेस इसमें आना चाहिए। लेकिन किसी इंडस्ट्री में मैं गया तो वहाँ पर एक अजीब कारस्तानी कर रखी थी। उसने क्या कर रखा था, यहाँ से तो 3 फेस ले लिए, 3 के अलग अलग। मान लीजिए रेड है, येलो है और इसमें ब्लू ले लिया था। यहाँ तो उसने 3 अलग अलग ले लिए फेस और यहाँ पे जोड़ दिए तीनों तारों को, और यहाँ से वो ले गया एक नीले मान लेते हैं फेस ले गया, और तीनों चीज़ों में कॉमन करके
एक न्यूट्रल यहाँ दे दिया और यहीं से एक न्यूट्रल यहाँ दे दिया। बाकी ये जैसे मैंने पहले ही वायरिंग समझाई हुई है कि यहाँ से उसने आउट ले लिए और उसने सातों फैनों के लिए अलग अलग स्विच दे दिए। ऐसे ही उसने इसके लिए भी अलग अलग स्विच दे दिए और ये नीचे का हिस्सा सब शॉर्ट होता है, ये भी। अब यहाँ से उसने ले ली 4 mm की वायर और ये भी 4 mm की वायर। अब क्या हुआ, इनमें से ये मशीन मान लेते हैं सिलाई मशीन, ये सिलाई मशीन है। ये आपकी होगी ट्यूबलाइट, ये हो गए फैन। अब क्या हुआ कि हमें नहीं पता इसमें से क्या शॉर्ट हो गया, इनमें से क्या चीज़ शॉर्ट हुई। और जैसे ही हम एमसीबी उठाते हैं एमसीबी गिर जाती है। उस केस में हमें कैसे चेक करना चाहिए, तो उसका मैं तरीका बताता हूँ सर आपको। कि पहले तो आप यहाँ से ये तीनों अलग अलग कर दें, इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें, क्योंकि यहाँ उसने तीनों, वैसे तो उसको तीनों फेसों पे ले जाने चाहिए अलग अलग। अब वो एक तार भी ले गया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से तीनों को अलग अलग कर देते हैं। अब हम अलग अलग नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले इनके मशीनों के सारे प्लग निकाल देते हैं, एमसीबी ऑन करते हैं, देखते हैं कि एमसीबी ऑन हो रही है कि नहीं। एमसीबी फिर भी ट्रिप कर रही है। अब हमारी ये क्लियर होगी कि इसमें शॉर्टिंग नहीं है। अब हमने इसका तार अलग किया, ये 2 तार अलग कर दिए और खाली इस लाइन को चालू किया मशीन को, तो मशीन ऑन हो गई। इसका मतलब हमारा ये सॉकेट वाला ठीक है। इसके बाद ये 2 जोड़े रह गए, यहाँ से हमने तार फिर अलग की और फिर इसमें जोड़ी और सारे वो स्विच ऑन थे तो कुछ भी नहीं हुआ, सारी फैन चलते रहे। तो हमारा ये फॉल्ट भी क्लियर हो गया कि इसमें भी फॉल्ट नहीं है। अब क्या होता है, अब इसमें अभी हमारे 7 हैं ये। अब 7 स्विच में 7 फैनों में कौन सा स्विच शॉर्ट है वो हमें कैसे पता लगेगा। अब हमने इन दोनों को अलग कर दिया, हम इस लाइन पे आए, सिर्फ ट्यूबलाइट वाली लाइन पे। अब हमने सिर्फ ट्यूबलाइट वाली लाइन ली और बाकी ये 2 सर्किट हमारे क्लियर हो गए, ना मशीन में शॉर्टिंग है और ना ही हमारे फैन में शॉर्टिंग है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे 7 स्विच हैं, इन 7 स्विचों को बारी बारी ऑफ करेंगे, मतलब 7 हम ऑफ कर देंगे और मेन को उठाते हैं। अगर मेन चालू हो जाती है, मतलब एमसीबी ट्रिप नहीं करती है, फिर हम क्या करेंगे, एक स्विच को ऑन करेंगे। अगर एमसीबी ट्रिप नहीं करती है और एक ट्यूबलाइट जलेगी, इसका मतलब ये ट्यूबलाइट ठीक है, ओके है। इसके बाद हम दूसरा स्विच ऑफ करेंगे, दूसरा स्विच ऑन करेंगे, ऑफ तो हैं ही सारे। दूसरा स्विच ऑन करेंगे, हमारी ट्यूबलाइट ये जल गई, एमसीबी ट्रिप नहीं किया। इसको भी करा, इसको भी करा, और जैसे ही हम इसको करते हैं तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो इसी के अंदर फॉल्ट है। अब उस केस में हम क्या करेंगे, इसके लिए 2 तार गए हैं, न्यूट्रल यहाँ से आ गया और फेस यहाँ से गया। इस स्विच से हम तार निकाल देते हैं और देखते हैं कि हमारी ट्यूबलाइट कहाँ पर शॉर्ट है। और जहाँ पर भी शॉर्ट होती है, हमारी शॉर्टिंग होगी स्विच के ऊपर,
जहाँ भी होगी स्विच के ऊपर होगी, हम इसे चेक करेंगे कि कहीं तार उससे दीवार से तो नहीं लग रही या कोई इससे टच तो नहीं हो रही है। जब हम इसको देखेंगे तो फॉल्ट हमें इसके अंदर मिल जाएगा, और जब हमारा ये फॉल्ट ठीक हो जाएगा तो बाकी की दो तो हमारी ठीक हैं ही, तो हमारी लाइन क्लियर हो जाती है। और यही चीज़ अगर वो जिसने भी ये वायरिंग की है अगर अलग अलग फेस लाता तीनों, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ एक एमसीबी ट्रिप करते और एक सर्किट चेक कर लेते, दूसरी एमसीबी ट्रिप करते, दूसरा चेक कर लेते, तीसरी करते, तीसरा कर लेते, और न्यूट्रल में चांस कम होते हैं कि शॉर्टिंग हो। तो सर आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।